सुप्रभात बच्चों। पृष्ठ क्रमांक 18 पर देखिए, जो मैंने कल आपको सुदर्शन जी की आदर्श बदला यह कहानी पढ़ाई थी, उसका जो शेष भाग रह गया है आज हम लेते हैं। कल हमने देखा कि प्रातःकाल जो है किनका गायन होने वाला था, तानसेन और साधु बैजू बावरा का गान होने वाला था। कुछ वह प्रश्न भी पूछने वाला था, उसके उत्तर बैजू को देना होगा। ऐसा किसने कहा था? बैजू ने कहा था। अकबर की आज्ञा पर क्या है, दोनों के दोनों प्रातःकाल सुबह सुबह हाजिर होने वाले थे। अब सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। साधु को विद्वता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई गाड़ियां बांधकर निकल रहे थे। कैसी अवस्था है देखो। लोग भी तानसेन के इस हुक्म को क्या करते थे, नामंजूर करते थे। लेकिन राजा की बात जो थी, राजा ने जिस प्रकार तानसेन को हुक्म दिया था कि तुम्हें जो सज़ा सुनानी है वो सुनाते चलो, इस पर वो क्या करता था, जो भी गान गाएगा आगरे में या आगरे की सीमा के अंदर, उसको वो क्या करता था, मार देता था, समाप्त कर देता था, हत्या कर देता था। अब लोगों की भी यह प्रतीक्षा थी कि आज कोई टक्कर देने वाला आया है, उसे मात करने वाला आया है। आज लोग भी खुश हो गए थे। सुबह की पहली किरणों के साथ वे क्या है, आपने घर से बाहर निकले थे। उन्हें यह प्रतीक्षा थी कि तानसेन को सजा सुनाई दी जाए। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। वहाँ जहाँ कनातें लगी थी, जहाँ चांदनियाँ तनी थी, जहाँ कुर्सियों की कतारें सजी थी, इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को कोई बार या कई बार उठ कर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। जिस प्रकार छोटे से बच्चे को कहा जाता है कि आपको क्या है, सुबह सुबह मिठाई दी जाने वाली है, कुछ अच्छा खाने को देने के लिए हम तैयार होने वाले, उसी प्रकार आज बैजू बावरा को भी लग रहा था, सुबह कब हो जाए, मैं तानसेन को कब हराऊंगा और मैं उसका जो अहंकार है वो कब समाप्त करूंगा। अब समय हो गया, लोगों ने आंख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने
कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। लोगों के मन में आज प्रसन्नता थी। अकबर जो है सामने बैठा हुआ था। लोगों के मन में भी आज प्रतिशोध की भावना जागृत हो गई थी। वो जो नवयुवक है आज तानसेन को हराएगा यह सभी को लग रहा था। जो बाहर नहीं निकलते थे वे आज यहाँ पर गान सुनने के लिए तैयार हो गए थे। वो भी किसके? सुरीली आवाज बैजू बावरा की। अब अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी थी। देखो दोबारा पैराग्राफ। जैसे ही बैजू बावरा ने उत्तर दिए जय घोष होने लगा था। इस साधु का लोग हर्ष से क्या है जोर जोर से चिल्ला रहे थे। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में लिए और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए। वायु रुक गई। सुनने वाले मंत्रमुग्ध सुधिहीन हुए। फिर क्या है सिर हिलाते हुए सिर हिलाने लगे और प्रसन्नता के शब्द निकलने लगे। बैजू बावरे की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी। उन तारों पर राग विद्या न्यौछावर हो रही थी और लोगों के मन उधर क्या है उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वही आ गई है। देखो लोगों के मन इतने प्रसन्न थे। लोग प्रसन्न होकर क्या है तालियां बजा रहे थे, हर्षित हो गए थे, खुशियां मना रहे थे। लोगों को ऐसा लग रहा था अब तानसेन के साथ जो होने वाला है अब वो हम देखने वाले हैं। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हरिन छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा। देखो पशु पक्षी भी क्या है आज प्रसन्न हो गए थे। हर्ष से खुशियां उसके मन में दिखाई दे रही थी। लोग प्रसन्न थे और कुछ शावक भी यहां पर आए हुए थे। किसके कारण? आज मंत्रमुग्ध होकर किसका गान सुनने के लिए? साधु का, बैजू बावरा का। अब तल्लीन होकर इन हरिणों को भी मालूम नहीं हुआ कि वे बैजू बावरा के पास आकर खड़े हैं। इतने लोगों के पास आकर खड़े हैं, इतने तल्लीन होकर क्या है वे बैजू बावरा के पास आकर खड़े हो जाते हैं। बैजू बावरा सितार बजा रहा था। वे हरिण सुनते रहे और दर्शक यह असाधारण दृश्य देखते रहे। देखो किस प्रकार की खुशियों के शब्द निकल रहे हैं। जिसकी सुरीली आवाज से हरिण भी यहां पर आई हुई थी। लोग वे हर्षित होकर यहां पर आ गए थे, तल्लीन होकर सभी सुन रहे थे। किसी को
दूसरी कोई परवाह नहीं थी। ये पूरी तरीके से लोग आनंद ले रहे थे। हरिन मस्त और बेसुध थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से फूल मालाएं उतार कर उन्हें पहना दी। फूलों के स्पर्श से हरिनों को सुध आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गई। बैजू ने कहा, तानसेन मेरी फूलमालाएं यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। देखो, हरिनों को इतना भी शुद्ध नहीं था। कितने लोगों में वो आज खड़े हैं। बैजू बावरा साधु क्या कर देता है, उसके गले में की हार जो है किसे पहना देता है, उसे हिरण को पहना देता है और कह देता है, देखो मेरी इस वाणी के माध्यम से, इन वचनों के माध्यम से जीव जंतु भी मंत्र मुग्ध हो गए हैं, पशु पक्षी भी मंत्र मुग्ध हो गए हैं, लोग भी मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। और जो मैंने मालाएं पहनाई है किसको, उन हरिणों को, वो मुझे वापिस दे दो। किसको कह रहा है, तानसेन को कह रहा है। अब इस पर तानसेन क्या कहता है, देखो। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। सितार के साथ वह आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सुधि न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ न था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजाया था। यह सितार की बाजी न थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। देखो, ये जो मैंने काली पंक्तियाँ की है वो दोबारा आने की वजह से की है। दोबारा पंक्तियाँ आ गई है प्रिंट करते समय। अब तानसेन जो है अपनी पूरी ताकत लगाकर आज सितार बजा रहा था। उसकी विद्या का कोई मोल नहीं कर रहा था, क्योंकि आज उससे भी बढ़कर कोई आज सितार बजा रहा था, गान कर रहा था। इसके कारण उसे भी ऐसा लगता है, अरे आज मैं पूरी ताकत से बजा रहा हूँ, लेकिन मेरे से भी बढ़कर कोई है। लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो बेसुध होकर क्या है, अपने आप में मग्न हो गया था। बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही, उंगलियां जो है, पृष्ठ क्रमांक 20 देखिए, उंगलियां जो है दुखने लगी। मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद न किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला भी क्या, आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया था। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हरिण न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। देह पसीना पसीना हो गया। लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हरिण अचानक इधर आ निकले थे, राकी तासीर से न आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुलाकर दिखाओ। देखो, तानसेन जो है सितार बजा रहा था। जिस प्रकार बैजू ने कहा था कि क्या है, उन हिरणों को दोबारा बुलाओ।
अब तो बुलाने की ताकत उसमें बची नहीं थी। वो पूरी ताकत लगाकर बजा रहा था, लेकिन क्या है, आज वो हार गया था। हार जाने की वजह से वो क्रोधित हो गया था, लेकिन अपनी हार जो है मान्य नहीं कर रहा था। अब उसके बाद बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ। देखो तानसेन क्या कर रहा था, इसको क्या है, दोबारा बुला के दिखा। और तानसेन जो है आज हार गया था। आज उसे यह मालूम हो गया था कि मैं आज बच नहीं सकूंगा। क्रोधित होकर क्या करता है, वे दोबारा कह देता है साधु से, बैजू बावरा से, कि क्या है, दोबारा बुलाओ फिर मैं मानूंगा कि क्या है, वे हिरण तुम्हारी ही ताल की वजह से यहाँ पर आए हुए थे। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। फिर सुनने वाले संगीत सागर के तरंगों में डूबने लगे। हरण बैजू बावरा के पास फिर आए। वे ही हरण जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार लिए और हरिण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। आज बैजू बावरा का खुशी का ठिकाना नहीं रह गया था। उसकी ताल विद्या से, उसकी ताकत से आज तानसेन हार गया था। कितना भी क्यों न बजाए, लेकिन वो हार चुका था। हरिण दोबारा वापस आ चुकी थी। दोबारा वापस आ जाने के कारण उसे यह प्रसन्नता हो चुकी थी कि क्या है, आज वह जीत गया है, बैजू बावरा जीत गया है और तानसेन हार गया है। अब अकबर का तानसेन के साथ आघात प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। देखो हरिणे दोबारा वापिस आ गई थी। हिरने दोबारा वापिस आ जाने के कारण क्या है, उसकी मालाएं जो है निकाल दी जाती है। अब तानसेन हार गया था, लेकिन अकबर का तानसेन के प्रति बहुत प्रेम था। इसी कारण क्या है, वो संक्षेप में कह देता है और क्या है, निकल जाता है। तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पांव में गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण न लो। देखो आज किस प्रकार की अवस्था आई है। जो लोगों को मारता था, हत्या करता था, उसे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन आज वो इस नवयुवक के सामने क्या है, पैरों के सामने किड़किड़ा रहा था और आपने जीवन की भीख मांग रहा था। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं है, तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आगरे की सीमाओं के अंदर आए, अगर तानसेन के जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाए। बैजू बावरा खुश था, प्रसन्न था, लेकिन उसके मन में एक उसके प्रति जो भावना जागृत हो जाती है, आपने गुरु के प्रति जो आदर था, उसने आज क्या है
रख लिया था, नहीं तो वो सज़ा सुना देता कि अरे इसे भी मृत्यु दंड दिया जाए। लेकिन जहाँ पर देखा जाए तो क्या है, इसका गुरु जो है वह आदर्श था, और जिसका गुरु आदर्श होता है उसका शिष्य भी उसी प्रकार आदर्श होता है। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। तानसेन गिर पड़ता है उस नवयुवक के चरणों में और कह देता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आज प्रसन्न हूं। इस पर बैजू बावरा क्या कह देता है, देखो बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई एक धुंधली सी बात याद आ गई। किस प्रकार की अवस्था है देखो, एक धुंधली सी बात जो है उसके मन में आई, किसके, तानसेन की। अरे जिसको मैंने एक साधु को मैंने मृत्यु दंड की शिक्षा दी थी, अरे उसी का यह बच्चा है। और यह क्या है, बात उसके मन में धुंधली सी याद आ जाती है, भूतकाल की बात। सुदर्शन जी की यह श्रेष्ठ कहानियाँ संग्रह से क्या है, यह कहानी ली गई है। और मैं तो कहता हूँ कि यह कहानी जो है आदर्श है। जिस प्रकार उसने कहा था कहानी है, उसी प्रकार यह कहानी भी क्या है, एक आदर्श है, जीवन परख है। अब ये पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। और भी कुछ कठिन शब्द लगते हो, जहाँ पर जुगनू है, जुगनू क्या है, एक कीड़ा रहता है जिसकी पूंछ पर क्या रहता है, प्रकाश रहता है। और आपने बचाव के लिए क्या करता है वो, ये जुगनू बचाव के लिए क्या है, उसके शरीर पर कांटे रहते हैं और वो कांटों का इस्तेमाल करता है। लेकिन सूर्य और जुगनू का तालमेल हो सकता है क्या, नहीं। इसी प्रकार आज बैजू बावरा और तानसेन का क्या है, सूर्य और जुगनू जैसी अवस्था बन गई थी। और ये जो कहानी है आज यहाँ पर समाप्त हो जाती है और हम यहाँ पर रुक जाते हैं। धन्यवाद।